आज सृष्टि के रचनाकार विश्वकर्मा भगवान का पूजन दिवस है और इस मौके पर अयोध्या के तमाम धार्मिक स्थानों पर विधिवत पूजन किया जा रहा है। इस कड़ी में आज हम अयोध्या के प्रसिद्ध विश्वकर्मा मंदिर में मौजूद हैं। यह मंदिर तुलसी उद्यान के समीप स्थित है और विश्वकर्मा भगवान के पूजन की महिमा बताने के लिए आज हमारे साथ विश्वकर्मा मंदिर के महंत परमानंद शास्त्री जी तिलक पत्रिका पर जुड़ेंगे और महिमा के साथ ही पूजन को विस्तार से बताएंगे। भगवान विश्वकर्मा की जय। आज हम सब इस सृष्टि के आदि रचनाकार भगवान विश्वकर्मा का पूजन दिवस बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। ब्रह्मा जी के सप्तम पुत्र भगवान विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि आप जाके इस संसार का रचना करिए। उसके बाद भगवान विश्वकर्मा ने इस संपूर्ण सृष्टि का रचना किया, जिसे आद्य जो है उन्हें अभियंता भी कहते हैं। भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से मनुष्य समस्त सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। इस मंदिर में जहां हम सब आज भगवान विश्वकर्मा का पूजन दिवस मना रहे हैं, ये लगभग 150 वर्ष पुराना भगवान विश्वकर्मा का मंदिर जहां हमारे बगल में भगवान स्थापित हैं। यहाँ पर पूरे ज़िले से अन्य जगह से भी लोग आकर के आज भगवान का दर्शन करते हैं और उनसे जो है अपनी इच्छा की कामना करते हैं। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और हम लोग भी भगवान पूजन के इस पूजन दिवस के अवसर पर हवन पूजन इत्यादि कार्यक्रम चल रहा है, शाम तक चलता रहेगा। जय भगवान श्री विश्वकर्मा। मेरे साथ विश्वकर्मा मंदिर परिसर में ही डॉक्टर विजेंद्र प्रताप विश्वकर्मा जुड़ रहे हैं, जो आज विश्वकर्मा पूजन दिवस के मौके पर तिलक पत्रिका पर जुड़ करके अपनी बातों को हमारे साथ रखेंगे। मैं सबसे पहले तो भगवान विश्वकर्मा के श्री चरणों में नमन करता हूँ और आज ये प्रयास करता हूँ कि भगवान विश्वकर्मा का अर्थ क्या है या बस भगवान विश्वकर्मा क्या है, क्योंकि संसार में ये पता होना चाहिए कि जो इतनी खूबसूरत संसार हमको देखने को आज मिल रहा है उसके पीछे कौन है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उसके पीछे भगवान विश्वकर्मा और उनके वंशज हैं। मतलब सीधा सीधा ये है कि जो लोग निर्माण का कार्य करते हैं वो सभी विश्वकर्मा वंशज में आते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ एक छोटी सी लाइन के माध्यम से कि आरी छोटा होता है तो आरी से अमृतसर, आगरा, अवंतीपुर और फिर आरा बड़ा हो जाता है। आरा से अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को, रेती से रेत रूस को चमकाया है। बर्मा से बर्मा को, हॉलैंड को हथौड़ा से, निहाई पर पीट नेपाल को बढ़ाया है। चाऊ से चीन को, चौरसी से छील कर, रंदा से रंद कर रंगून को सजाया है। पेचकस से पहाड़ और सरासी से समुंदर को, भयंकर तूफान को बढ़ाया है। नाप गज से दुनिया को, गुनिया से खींच के पारकर की गोलाई से दर्शाया है। सरस चमकाया है, विश्व को बनाया है, तब जाके नाम विश्वकर्मा कहलाया है। तो हम लोग बहुत ही गौरवान्वित हैं कि हम लोग भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं और हम लोगों के अंदर वो कलाएं हैं कि लोग सोच ले खाली कि हमको ये मॉडल चाहिए और वो हम बना करके दे देते हैं। भगवान कृष्ण ने कभी सोचा होगा कि हमारा द्वारकापुरी ऐसा हो, तो उन्होंने उसमें कोई आर्किटेक्चर नहीं हुआ करते थे। वो सोचते थे कि हमारा धर्म से कोई पाप ना हो, कोई सब पुण्य की नगरी बसे, ऐसा कल्पना करते थे वो कि हमारा नगर ऐसा हो और ऐसा ही नगर हम उनको निर्माण करके दे देते थे, जो बहुत ही सुलभ और सरल तरीके से चलता था। ऐसे भगवान विश्वकर्मा है जिनको मैं वंदन और अभिनंदन करता हूँ और संसार को फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि ये संसार अगर जो भी सुंदरता इसकी दिखाई देती है, पेड़ पौधे, घर मकान, टहलने घूमने की जगह जो है, वो सभी का निर्माण भगवान विश्वकर्मा के वंशजों द्वारा किया गया है। यदि इस पृथ्वी से इन सभी निर्माण की हुई चीज़ों को एक बार अगर हम हटा लें तो हो सकता है, अगर आप लोग सोच सकें तो सोच कर देखिए कि इस पृथ्वी पे क्या दिखेगा। मुझे लगता है कि इस पृथ्वी पे कुछ नहीं दिखेगा और पृथ्वी समतल हो जाएगी। तो अगर इस संसार में पाप जब कभी बढ़ता है तो कहते हैं कि प्रलय आता है, तो प्रलय कहीं और से नहीं आता है। भगवान विश्वकर्मा की इच्छा होती है
और वो चाहते हैं कि ये संसार हमको एक बार फिर से समतल चाहिए और फिर से नया निर्माण करना चाहते हैं। इसी का नाम युग है। कि हर युग आता है और अपना वो लेकर के जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर, बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना जो दुनिया के नक्शे में है और लोग देखते हैं। तो उस पर भी मैं एक लाइन बोल करके बताना चाहता हूँ। मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा कार्य, हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी। विश्वकर्मा शिल्पियों ने कलाएं बिखेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी। राम धुनी गा रहा है देखो पूरा देश जी, जब से राजा राम जी का हुआ है गृह प्रवेश जी। विश्वकर्मा धुनी गा रहा है देखो सारा देश जी। आज विश्वकर्मा मंदिर स्वर्ग द्वार स्थित अयोध्या में हम सभी इकट्ठा हुए हैं और इसी वर्ष के भांति हर वर्ष हम लोग भगवान विश्वकर्मा का पूजा दिवस मनाते हैं। जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान। मेरे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए थे जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें तिलक पत्रिका पर साझा की। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।